है। दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 24 लेकर आए हैं। इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के ये पेपर 2 का सिलेबस है और मान लीजिए कि आप अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, मे बी जनवरी के 3rd वीक में हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने लय को नहीं तोड़ना है। तो कभी भी एग्ज़ाम हो तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगाय में कौन सा समास है। तो दोस्तों नीलगाय में जो है कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों महात्मा शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि। अगला है दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका मुहावरे का अर्थ है कि भाग्य का चक्कर, माने दिनों का फेर होना यानी भाग्य का चक्कर होना मुहावरे का अर्थ है। अगला है मुंह की खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है हार जाना। मुंह की खाना यानी हार जाना। अगला है लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश क्या है? तो ये सर्वनाम पदबंध है। क्या है? सर्वनाम पदबंध है। अगला है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है उत्तम पुरुष से संबंधित है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगला है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों उस आधार में जो है अपादान कारक प्रयुक्त होता है। अगला है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो है करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। तो परिमाण बोधक विशेषण जो है कम आमदनी, ये परिमाण बोधक विशेषण है। अगला है विद्वान विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? तो ये सहायक क्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसमें कौन सा वाक्य में है जो अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंधन लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो दोस्तों पानी बरस रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो दोस्तों यह जो है पूर्वी हिंदी का उपभाषा है। अगला है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो हिंदी भाषा का सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। अगला है क वर्ग के क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है। तो क वर्ग के क्षेत्र में जो है ये सभी आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो डी आंसर हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता जो है 14 सितंबर 1949 को मिला है। अगला है विदेशज शब्द इसमें से कौन है। तो जस्मा जो है विदेशज शब्द है। तक्ष का तद्भव बताइए। तो तक्ष का तद्भव क्या होगा? तो लाख होगा। तक्ष का तद्भव जो है लाख होता है। अगला है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है स्थान का थान में परिवर्तन किस व्यंजन लोप का उदाहरण है। तो ये जो है आदि व्यंजन लोप का उदाहरण है।
शुरुआती समाप्त हो जाता है और थान बच जाता है, तो आदि व्यंजन है। मध्य में मध्य का होता है और अत्यंत में लास्ट वाला का स्थान खत्म हो जाता है। अगला है काव्य हेतु। काव्य हेतु का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है काव्य का कारण। अगला है उसी तप रची से लंबे थे देवदार जो 2-4 खेर। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इनमें से जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन है? अनुप्रास अलंकार। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है। तो इसका मुख्य विचारक कौन है? तो मुख्य विचारक जो है अरस्तु है। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था। तो कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण जो है उपयोगितावादी था। अगला है आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? तो पत्र में जो है ये माननीय महोदय का प्रयोग किया जाता है। अगला है एजेंडा शब्द के लिए शब्द हिंदी में प्रचलित है। तो एजेंडा शब्द के लिए कार्यपूर्ति हिंदी में कहा जाता है। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो इनमें से जो है ये अल्लाह खंड का प्रकाशन करवाया था। अगला है सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? तो कैसे बैठते हैं? तो ये आसन पर समाधि में बैठते हैं। अगला है सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो किस भाषा की प्रमुखता है? तो ब्रज भाषा की प्रमुखता है। अगला है तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास जो है किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी शाखा के कवि है। अगला है बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई है? तो बिहारी ने काव्य शिक्षा जो है आचार्य केशव दास से प्राप्त किया है। अगला है पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? तो कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? तो ये यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर। अगला है भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? तो ये वीर रस है। अगला है राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम था। तो राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम जो है लक्ष्मा देवी था। अगला है कबीरदास की पुत्री का नाम क्या था? तो कबीरदास के पुत्री का नाम जो है कमाली था। अगला है सूरदास ने किस भाव की व्यक्ति को प्रदर्शन किया है? तो सूरदास ने जो है ये दास्य भाव को व्यक्ति को भक्ति को प्रदर्शन किया है। किस भक्ति को? तो दास्य भाव भक्ति को। तुलसी ने किस युग की शिकायत ईश्वर से की है? तो किस युग की? तो ये कलयुग की। अगला है आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ये 5 है। अगला है कबीर खान की मृत्यु कब हुई थी? तो कबीर खान की मृत्यु जो है ये 1628 संवत में हुई थी। भूषण हिंदी कविता में किस काल के प्रसिद्ध कवि है? तो किस काल के प्रसिद्ध कवि है? तो रीति काल के। अगला है हाय वह भारत भूप काशी धोवहु यह कलंक राशि। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पंक्तियाँ जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला है इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो भारतेंदु मंडल का लेखक जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। अगला है भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? तो क्या किया है? तो ये प्रवृत्त किया है। अगला है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला कर है। इस पंक्ति में कौन भाव है? तो इस पंक्ति में जो है कौन भाव है? तो ये देश प्रेम भाव है। अब 7 नंबर है भारत सरकार ने दिनकर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किया है। कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्वाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ? तो कौन सा कवि है? तो निराला जी है। अगला है छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये पंत जी का है। अगला है अज्ञेय ने कविता कहानी संग्रह उपन्यास निबंध संग्रह आलोचना हिंदी साहित्य नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप सभी समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं? तो क्या कराते हैं? तो तार सप्तक भाग 1, 2, 3 ये भी है इनका। धूमिल से उनके कर्मचारी संगठन क्यों क्रुद्ध रहते थे? तो क्यों क्रुद्ध रहते थे? तो ये कार्य संस्कृति का पर्दाफाश करने की वजह से। अगला है महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है आँखों में अलख जगाने को अब जागो जीवन को प्रभात कविता किसकी है? यह कविताएं जो है किसकी है? यह कविताएं प्रसाद जी का है। अगला है दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो दिनकर जी के पिता का नाम जो था ये रवि सिंह था। अगला है कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे? दिए गए उपयुक्त पंक्तियाँ अज्ञेय के किस कविता से है? तो अज्ञेय के जो है ये कलगी बाजरे की कविता से है। अगला है मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद ने कुल 18 उपन्यास लिखे हैं। अगला है किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो गांव का नारद जो है ये माता दीन को कहा जाता था। अगला महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किससे विश्वास करता था? तो किसको विश्वास करता था? किस पे? बलदेव पे। अगला है आचार्य गुरु ने महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? तो किसका विरोध किया था? तो ये रामदास का विरोध किया था। लक्ष्मी को गुरु माई मानने से कौन इनकार करता है? तो कौन इनकार करता है? तो ये रामदास इनकार करता है। अगला है राम किशुन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारती थी? तो किस नाम से? तो ये भगवान के नाम से पुकारती थी। जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी? तो जमीन के लिए जो है ये दलबंदी हुआ था। मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है? तो क्या पढ़ने के लिए? तो ये भगवत गीता पढ़ने के लिए कहती है। अगला है आंचल को मैला मत करना बेटी दूधई किसके बारे में कब गाया? तो ये जो है ये कमली के बारे में कहा गया है। भोला की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो भोला की दूसरी पत्नी का नाम जो है नौहरी था। अगला है बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहकर पुकारते थे? टूअर। अगला है राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के मामा कौन थे? तो रंगनाथ के मामा जो है ये वैद्य जी थे। अगला है 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये दोनों हैं, जयरत्न और पुरुषोत्तम लाल। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थे? तो किस रोग से ग्रसित थे? तो ये मिर्गी के रोग से ग्रसित थे। उपन्यास से किस बीमारी के बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? तो ये मलेरिया से। अगला भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। तो पहला कारण क्या बताते हैं? ये धर्म के नाम पर बंटवारा। रामगुप्त किस तरह का शासक था? तो रामगुप्त जो है ये अयोग्य शासक था। आधे अधूरे नाट्य स्थल है। तो आधे अधूरे किसका नाट्य स्थल है? तो मकान के बैठने का कमरा का। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? तो भारतेंदु की साहित्यिक भाषा जो है खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक जो है सज्जन है। अगला आषाढ़ का एक दिन की रचना किसने और कब की? तो मोहन राकेश 1958 में किया था। अगला है जयशंकर प्रसाद के मधुआ कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो कौन कौन से पात्र हैं? तो इसमें सभी पात्र हैं, लल्लू, साधु, सरदार सिंह और शराबी। बेफिक्रे शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ जो है निठल्ले है। अगला है जनेंद्र कुमार ने जेल में किस नाम से निबंध की रचना की? किस नाम से? तो ये अहिंसा नाम से। अगला है निर्मला वर्मा का पहला कहानी संग्रह था। तो पहला संग्रह कौन था? परिंदे। अगला है निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास? तो ये दिन और एक चिढ़ता सुख दोनों। अगला है 5 वर्षीय बच्चे ने अपने नन्हे शिशु को क्या समझकर मार डाला? तो उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन, माने बंटवारा को लेकर। पानी में बदबू क्यों आ रही थी? तो पानी में बदबू जो है पानी में कोई जानवर मर जाने के कारण बदबू आ रही थी। अगला है धुंध में लिपटी रूहों के बीच कैन शैतान लग रहा है? तो वर्दी वाला कंडक्टर। अगला है गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत के तरह था? तो क्या था? तो रेल की पहियों की खटखट का आवाज़ जो मधुर संगीत के तरह था। मिस पाल को पिताजी के किस बात से चिढ़ थी? तो किस बात से चिढ़ थी? तो ये पढ़ने और संगीत सीखने से सभी से चिढ़ था।
अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार है? तो कौन है? अरुण कमल। अगला है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है, तो कौन है रचनाकार? तो राजेश जोशी है। अगला है गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो ये निराला जी का है। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल जो है ये निराला जी की काव्य रचना है। अगला है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति जो है किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। इश्कनामा के रचयिता कौन है? तो इश्कनामा की रचयिता जो है बोधा है। ध्रुव चरित्र की रचयिता? तो ध्रुव चरित्र की रचयिता जो है नरोत्तम दास है। अगला है इनमें से जायसी की रचना नहीं है, इनमें से कौन है जो जायसी की रचना नहीं है? इंद्रावती। बाकी अखरावट, आखिरी कलम और पद्मावत। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक है, कौन है लेखक? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी है। अगला हिंदी का पहला रेडियो नाटक का माना जाता है, तो कौन माना जाता है? तो ये राधा कृष्ण। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो यह कृति जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अगला है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो लेखक जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है, तो इसका लेखिका जो है मनु भंडारी है। तो दोस्तों इतना ही, आप लोग ज़रूर सेट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेट अगले दिन लेकर आएंगे। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर सारा PDF प्रोवाइड किया जाता है, इसका सारा सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्त, थैंक यू।